अब वही चीज है ना, 27 का चुनाव है। अब ये योगी जी ये सोच रहे कि भाई यूपी में नया मुद्दा क्या लाया जाए, क्योंकि इन्हें तो बस हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना है, कोई काम धंधा तो करना नहीं है, यूपी का कुछ भला तो करना नहीं है, जनता के हित में तो कोई काम करना नहीं है। तो इन्हें क्या करना है कि बस हिंदू मुस्लिम करो, जनता को लड़ाओ और चुनाव जीत जाओ। क्योंकि जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे चुनाव कैसे जीतेंगे? मुद्दा है इनके पास कोई चुनाव जीतने का नहीं है ना, तो हिंदू मुस्लिम करेंगे। और योगी जी आपको इतना पता होना चाहिए कि यूपी में ना आपको जिताने वाली ना जनता केवल हिंदू नहीं है, मुसलमान ने भी आपको जिताया है, ठीक है। तो आज आपने मुसलमानों से कहा कि नमाज ना पढ़े, कल हम हिंदुओं से कह देंगे कि भाई आप भी ब्रह्म मुहूर्त में पूजा ना करें क्योंकि मंदिरों में ज्यादा भीड़ होती है। लेकिन योगी जी आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि पूजा का भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, नमाज का भी एक टाइम होता है। चलिए पूजा तो हम कर लेंगे क्योंकि पूजा तो हम किसी भी टाइम कर सकते हैं, नमाज तो नहीं पढ़ सकते ना किसी भी टाइम, क्योंकि नमाज का तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है। तो योगी जी इतना तो पता होना चाहिए ना आपको। कैसे मुख्यमंत्री आपको किसी धर्म का इतना ज्ञान नहीं है? आप ये करेंगे वो हिंदू मुसलमान जानबूझ के करा रहे हैं, वो तो करा ही रहे हैं, बना योगी जी खुद नाथ संपदा से है ना। योगी जी को तो ज्यादा ज्ञान है, मुझसे भी ज्यादा ज्ञान होना चाहिए कि भाई पूजा एक टाइम पीरियड में होती है। अब किसी दिन ग्रहण लगता है तो हम पूजा नहीं करते ना ग्रहण के टाइम पे, क्यों? क्योंकि ग्रहण के टाइम पे अगर पूजा करेंगे तो पूजा खंडित हो जाती, तो नहीं करेंगे ना। योगी जी को इतना तो पता होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, योगी जी को तो कुछ पता ही नहीं है। नहीं, लेकिन जब नमाज मुसलमान जो है सड़कों पे पढ़ता है तो बाकी जो मुसाफिर है उसको तकलीफ तो होती ही है, उनको दिक्कत तो होता ही है। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें हैं, वहाँ पढ़िए ना, आप सड़कों पे क्यों पढ़ेंगे? मैं सड़कों पे नमाज पढ़ने का समर्थन नहीं करती, लेकिन हाँ योगी जी आपको इतना पता होना चाहिए कि जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो आप ही फूल बरसाते हैं ना। उन्हीं कांवड़ियों पे जो गांजा और जने क्या क्या फूक के जाते हैं, डांस करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, ढाबों में रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करते हैं, उन्हीं पे फूल बरसाते हैं ना। तब इन्हें नहीं दिखाई देता है कि जनता कितना परेशान हो रही, तब इन्हें रियलाइज नहीं होता है कि जो स्कूल जाने वाले छात्र हैं उनके स्कूलों की छुट्टी कर देते हैं, तब इन्हें नहीं दिखाई देता है कि कितने बच्चे परेशान होते हैं, जो वहाँ स्थानीय लोग होते हैं वो कितना परेशान होते हैं, इन्हें तब नहीं दिखाई देता। इन्हें केवल मुसलमानों से नफरत है। क्यों? क्योंकि इनके जो मोदी जी हैं, इनके जो पप्पा हैं, वो विदेश में जाएंगे तो मुसलमानों के गले लगते हैं, और दुबई जाएंगे तो सिखों के हाथ चूमते हैं, तब इन्हें मुसलमान अपने भाई नजर आते हैं। लेकिन जो भारत में आ जाते हैं तब इन्हें मुसलमान अपने दुश्मन नजर आ जाते हैं, तब इन्हें मुसलमानों में कांटे नजर आ जाते हैं। लेकिन मुसलमानों से मोहब्बत तो आपको भी है। इकरा हसन जब सहारनपुर जाकर योगी पुलिस से तीखी बहस करती हैं तब आपको गलत नहीं लगता? अरे क्योंकि हम ना भारत में रहते हैं, हम कहीं पाकिस्तान में नहीं रहते, ठीक है। हम भारत की जनता है और भारत में गंगा जमुना तहजीब चलती है, ठीक है। जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी ना उससे पहले भी मुसलमान भी ना हमारे भाई थे, ठीक है, और आज भी भाई है। तो भाई भारत में ना गंगा जमुना तहजीब चलती है। हमारे हसन जी ने जो किया ठीक है भाई, एक लड़की को अगर थाने में ले जाके बैठाओगे ना तुम बिना किसी जुर्म के, तो मैं तो कहती हूँ पूरे समाज को आना चाहिए सड़कों पर कि भाई बैठाया क्यों बिना किसी जुर्म के? केवल एक परिवार से तो मिलने गई थी, और क्या कर दिया? अरे तो परिवार से मिलने थोड़ी गई, वही तो मतलब परिवार से मिलने गई, इसके बदले तुम थाने में बैठाओगे, फांसी पे चढ़ा दोगे, जेल में डालोगे। माहौल खराब करने जाती है ना ये लोग। अरे किसी से मिलने में कौन सा माहौल खराब होता है? अब कल को अगर मैं आपके घर पे आई, आप मुसलमान है, तो इनकी पुलिस यही कहेगी कि भाई एक पंडित लड़की क्यों गई मुसलमान के घर? नहीं, इतना ही दर्द था इकरा हसन जी को तो अपर्णा जी के तो नहीं गई वो। उनके पति का जब डेथ हुआ, निधन हुआ, तो वहाँ तो नहीं गई इकरा हसन, वहाँ भी तो जाना चाहिए। तो सांसद है, महिला सांसद है, कुछ काम भी होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं, मतलब अब उनको काम आ गया। अखिलेश यादव गए नहीं गए? अखिलेश यादव गए, पार्टी के मेन लीडर कौन है? अखिलेश यादव है ना। अखिलेश यादव गए, और बीजेपी में यूपी से मेन लीडर कौन है पार्टी के? योगी आदित्यनाथ। योगी जी गए, तो अखिलेश जी भी तो गए। मतलब आपको वो नजर नहीं आ रहा, इकरा हसन नजर आ गया ना, वो क्यों नहीं गई? भाई और भी तो महिलाएं थी, तो बीजेपी कंगना रनावत गई, स्मृति ईरानी गई। बताएं, स्मृति ईरानी गई है अपर्णा यादव से मिलने, या कंगना रनावत मिलने गई, या फिर मैथिली ठाकुर मिलने गई अपर्णा यादव से? बताएं आप। मतलब विपक्ष के नेताओं पर बस सवाल खड़े करने हैं आपको, आपकी जो सत्ताधारी पार्टी है उन नेताओं पर सवाल खड़े करने नहीं है। क्यों? क्योंकि अपर्णा यादव तो बीजेपी की ही लीडर है ना। तो स्मृति ईरानी को भाई मिलने जाना चाहिए था, स्मृति ईरानी को दुख में शामिल होना चाहिए था। मतलब बीजेपी के नेता अपने नेता के दुख में शामिल नहीं हो रहे। अपर्णा जी के साथ जो हुआ उसको कैसे देख रही हैं आप? लोग कह रहे हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए, उनके पति का जो निधन हुआ है। आपको लगता है कि इसमें जांच की जरूरत है? लगता क्या है, पूरी जांच की जरूरत है, क्योंकि जांच जब तक नहीं होगी ना सच्चाई बाहर आएगी ही नहीं। क्योंकि जहां तक है ना, अपर्णा यादव जी, पति की मौत होना सबसे बड़ा दुख होता है, एक खास करके एक महिला के लिए, और जब उसके बच्चे, दो छोटे छोटे बच्चे हो, तब सबसे बड़ा दुख होता है। तो अपर्णा जी, अगर उनको जब एक बार हार्ट अटैक आया तब आप पहुंच गई, दोबारा फिर आया, आपको इतना लेट कैसे हो गया? मतलब आपको राजनीति पहले है, पति बाद में है। हमारे भारत की तहजीब में ये तो नहीं है। हमारे भारत की तहजीब में तो ये है कि भाई पहले पति, काम बाद में। पहले अपने पति को देखो, परिवार को देखो, काम बाद में देखो। तो अपर्णा जी आपके लिए काम, पार्टी ज्यादा जरूरी है, काम जरूर, मतलब पति जरूरी नहीं है, इनके लिए पार्टी जरूरी है। मैं तो कहती हूँ प्रतीक यादव ने सही किया भाई। प्रतीक यादव को कहीं ना कहीं से लग गया कि कुछ ना कुछ तो होगा मेरे बाद, तो प्रतीक यादव ने पहले अपनी पूरी प्रॉपर्टी ना दोनों बच्चों के नाम कर दी। प्रतीक यादव ने जब तलाक की खबरों को लेकर सोशल मीडिया पे डाला तब भी अपर्णा के भाई आए मैनेज कराने। जब उनका निधन हुआ, जब अस्पताल ले गए, तब भी उनके भाई। तो लोगों का शक उन पे जा रहा है कि संपत्ति के लिए उन्होंने ये साजिश रची है। क्या विश्वास करने लायक है? भाई विश्वास क्यों नहीं करने लायक है? क्यों? क्योंकि जब वो किचन में गिर गए, इनके भाई कहाँ थे अपर्णा यादव जी के? ये बताइए ना, कहाँ थे? घर में ही थे ना, या कहीं टूर पे गए थे, या कहीं पार्टी करने गए थे? ये बताइए ना, घर में ही तो थे ना घर में। तो क्यों नहीं जल्दी हॉस्पिटल ले जाया गया? मतलब 2 घंटे बाद पता चलता है कि किचन में कोई गिर गया। भाई किचन में अगर एक गिलास भी गिरता है ना, तो हमारे घर में जो महिलाएं हैं ना तुरंत उठ जाती हैं कि किचन में क्या गिर गया। या फिर एक न्यूज़पेपर भी अगर हवा से उड़े ना, तो हम लोग उठ जाते हैं कि क्या हो गया। मतलब इनके घर में कोई एक इंसान गिर जाता है, गिरने पर कैसी आवाज आती है सबको पता है ना। लेकिन स्वास्थ्य तो खराब था ना पहले से प्रियंका जी। अरे भाई स्वास्थ्य खराब था तो और ज्यादा केयरफुल होकर रहना चाहिए था। जब हमें पता है कि हमारे घर में कोई बीमार है तो हम तो और ज्यादा उसकी ज्यादा देखभाल करेंगे कि भाई ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हम उसको और ज्यादा से ज्यादा रात में भी उठ के देखने जाएंगे कि तबीयत ज्यादा तो खराब नहीं हुई, ठीक है या नहीं। मतलब इतना बड़ा हो जाता है और ये लोगों को पता ही नहीं चलता, कानों कान खबर नहीं। मैं तो कहूँगी अखिलेश यादव ने सही कहा भाई, जांच होनी चाहिए।
कल पंकज जी भी कह रहे हैं कि भाई ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मुलायम जी के बेटे हैं, इतना जोर देकर क्यों बोल रहे हैं? आम लोगों की इंसान की भी मौत तो मौत होती है, निधन तो निधन होता है। इस पे पॉलिटिकल सवाल करना ये कहाँ से ठीक है? पॉलिटिक्स तो कोई कर ही नहीं रहा प्रीति यादव की मौत पर, ठीक है? पॉलिटिक्स कोई कर नहीं, अखिलेश जी को करना होता ना। यादव कर रहे हैं, आप कर रही हैं, पंकज जी कर रहे हैं। मतलब किसी इंसान को न्याय दिलाने के लिए अगर न्याय की बात करो तो आप लोगों को लगता है कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। किसी बेटी को न्याय दिलाओ तो लगता है पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मतलब किसी इंसान को न्याय नहीं चाहते कि आप लोग न्याय मिले, नहीं चाहते कि किस तरीके से मौत हुई वो जनता के सामने आए। सपा वाले सबको पता चलना चाहिए ना कि प्रीति यादव की मौत आखिर हुई क्यों है, क्योंकि देखा नहीं किस तरीके से फिरौती की मांग हो रही थी, उन पर पॉक्सो एक्ट लगने की मांग हुई। देखा नहीं धमकियां दी गई लगातार कि भाई इतना पैसा नहीं दोगे तो पॉक्सो एक्ट लगा देंगे। अरे तो अपर्णा जी ने थोड़ी ना करवाया, या उसके भाई ने थोड़ी करवाया, या सीएम योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी करवाया। अरे शक तो सब पे जा रहा है ना, क्योंकि 3 महीने पहले चैट किसकी वायरल हुई? मैं फेसबुक पे जो एक वायरल हुआ पोस्ट, वो किसका वायरल हुआ? आपका था या अखिलेश यादव? किसका था वो? अपर्णा यादव जी के नाम से था ना कि ये मेरा परिवार बर्बाद कर देगी, मेरे बच्चों को नहीं छोड़ेगी कहीं का, यही तो था, यही था ना। तो वही बात है ना, सक्की सुई किस पे नहीं जाएगी। अब आप लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इस समय ज्यादा हिमायती बन रहे हैं। भाई क्यों नहीं बनेंगे? भाई खोया अखिलेश यादव ने अपना, भाई खोने का क्या दर्द होता है ना वो सबको पता है। तो क्या चुनाव है इसलिए हिंदू मुसलमान बार बार योगी जी कर रहे हैं, कभी नमाज को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर? योगी जी को ना बंगाल में जब प्रचार कर रहे थे ना तब इनको नजर नहीं आया कुछ भी, लेकिन जैसे ही यूपी में आए और इन्हें लगा कि भाई अब चुनाव 27 का बहुत नजदीक आ गया है, ठीक है, और फिर इन्हें लगा कि भाई अब वोट बैंक हम किधर जाए, हमने कोई काम तो किए नहीं यूपी में अच्छे, तो हम क्या बोलकर वोट मांगेंगे। तो योगी जी को एक सिंपल सा मुद्दा, लॉजिक, हिंदू मुसलमान करो, जनता को लड़ाओ और सरकार बना लो। क्योंकि हमारे भारत में ना हिंदू मुस्लिम करने इन लोगों ने इतना कर करके ना जनता के दिमाग में कहते हैं ना कि कचरा भर दिया है, तो कचरा भर दिया है, ठीक है। तो वही चीज है ना, हिंदू मुस्लिम करना है और कुछ नहीं करना इनको।